गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। उड़ान विद्यालय कक्षा 8 पाठ 9 ममता। तो ममता का पाठ हम आधा पढ़ गए थे, तो आधा देखते हैं कि पाठ रुक गया। कौन सा पेज? 59। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो वो क्या थी? वो विधवा स्त्री की एक झोपड़ी में जाकर बोला कि माता मुझे आश्रय चाहिए। वो बोलती है, स्त्री पूछती है, तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। मैं मुगल साम्राज्य का मुगल हूँ। चौसा युद्ध में मैं शहंशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ आपकी। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। कि वह ममता कह रही है, तुम भी क्रूर निष्ठुर हो, मेरी कुटी में आपके लिए स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। क्या बोला? वह दम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया। उसने क्या किया? जल यानी पानी दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसने देखा कि वह मेरे पिता का कौन है? वध करने वाला है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊं? तो बोला कि वह स्वस्थ हो गया, तब कहता है कि माता मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। ममता वह स्त्री ममता है, वह ब्राह्मण है। वह कह रही है, मुझे तो मेरे धर्म का पालन करना चाहिए, अतिथि देवो भव, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार फेंक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यहाँ झोपड़ी न, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तुम्हें जो चाहे वो ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा ना। जाओ भीतर, थके हुए हो पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महियाम मुखलखंड देखा। प्रकाशित चंद्रमा में उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम लिया। जो पथिक था वह बहुत थका हुआ था, तो उसने अपने अतिथि देवो भव का सत्कार करते हुए वहां पर उसको आश्रय दिया, उसकी अपनी झोपड़ी में। प्रभात में खंडकर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। देखते हैं प्रभात यानी कि सवेरा होता है, तो सैकड़ों अश्वारोही यानी कि घोड़े सवार लोग वहां घूम रहे हैं। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। वह बोल रहा है, निकला और बोल रहा है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, यह वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे।
ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसको घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। वह स्थान भूलना मत। उसके बाद वे वहां से चले गए थे। तो विश्राम करके वह वहां से चले गए थे, यह भूलना मत। उसके बाद मैं वहां से चले गए। अब देखते हैं आगे। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए थे। चौसा के मुगल पठान को बहुत दिन बीत गए थे। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल यानी कि वह बहुत जर्जरित हो गई थी। उसका शरीर बहुत ही जीर्ण हो गया था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी। ममता की सेवा करने के लिए 2-3 स्त्रियां वहां उसको घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सिप्पी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसे झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। तब देखते हैं एक अश्वारोही आता है उस झोपड़ी के आगे। तो वो बोल रहे हैं, अब मैं किससे पूछूं। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की थी। यह घटना 47 यानी 47 वर्ष के ऊपर हो गई थी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अपने ममता तो जीर्ण हो गई थी ना, वो मरने के लिए पड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर जीव तो था। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुककर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैंने सुना था वह मुगल था या कोई सामान्य मानस, वो मैं नहीं जानती थी। बराबर मैंने सुना था उसने एक आज्ञा की थी। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ ही जाती हूँ। अब तुम इनका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वह मर गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगा गया। अष्टकोण मंदिर बनाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन वहां विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में वह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। देखो, यह ममता पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। आप लोगों को असाइनमेंट में से इसका अभ्यास लिखना है।